पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एस कैचम और टॉप एस कैचम कैसे टॉप 10 टॉय पोकेमॉन डार्क से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे एस अपने डार्क को भेजता है, जहाँ पे डार्क और टॉप 10 टॉय डार्क पोकेमॉन की काफ़ी अच्छी लड़ाई होती है, जहाँ पे डार्क एक एक करके सबको गिरा देता है और उन्हें बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं। जहाँ पे डार्क एक एक करके सारे टॉयज डार्क पोकेमॉन को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। डार्क सबको डोमिनेट कर रहा होता है। और अब देखिए आगे, इसके बाद डार्क ने तभी शैडो बॉल अटैक का यूज़ करते हैं और सारे टॉप और उनमें से एक डार्क को नीचे गिरा देता है, जिससे एक टॉय डार्क पोकेमॉन नीचे गिर जाता है और डैमेज ले लेता है। इसके बाद डार्क यूज़ करता है हाइपर वॉइस अटैक का। ये एक बहुत ही पावरफुल मूव होता है जो कि सारे पोकेमॉन्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये टॉप 10 टॉय पोकेमॉन डार्क को काफ़ी सारा डैमेज करने लगता है। ये उनसे सुना नहीं जाता ये म्यूज़िक और ये उन्हें डैमेज करना शुरू कर देते हैं और सबके सब। और डार्क अपनी पावर बढ़ाने के लिए ऐसे भी देख के शौक रहता है, क्योंकि वो टॉप 10 टॉय डार्क पोकेमॉन से आगे बढ़ रहे होते हैं। डार्क अपनी पूरी पावर का यूज़ कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। ऐसे अपने डार्क से बोलते हैं, डार्क फुल पावर का यूज़ करो और सबको दूर फेंक दो। डार्क ऐसे ही करते हैं, डार्क अपनी फुल पावर का यूज़ करते हैं और उन सबको पीछे फेंक देते हैं। सब लोग वॉल से टकराते हैं और सब लोग वॉल से टकरा के नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद एस्ट भी डार्क से बोलता है, डार्क बहुत बढ़िया, तुमने कमाल कर दिया, ऐसे ही लगे रहो और उन सबको हरा देना, देखना ये बैटल हम ही जीतेंगे। इसके बाद ऐस जैसी बातें कर ही रहा होता है डार्क से, तभी अचानक वो सब के सब टॉय डार्क पोकेमॉन्स उठ जाते हैं और वो सब लोग एक के ऊपर एक चढ़ने लगते हैं। ऐस को कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। ऐस भी देख के बहुत ज़्यादा शौक रहता है। ऐस बोलते हैं, ये क्या चल रहा है, ये सब लोग टावर बना के ऊपर क्यों चढ़ गए एक दूसरे के ऊपर। ऐस और डार्क है दोनों ही चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ऐस को कुछ समझ में नहीं आता है। ऐस अपने डार्क से बोलते हैं, डार्क तैयार रहना, अभी शैडो बॉल अटैक का यूज़ करो। इसका डार्क ऐसे ही करता है, इसका डार्क शैडो बॉल अटैक का यूज़ करता है और ये अटैक उनके ऊपर लग जाता है, लेकिन उनमें से एक भी टॉय डार्क पोकेमॉन यूज़ करता है हीजन अटैक का, जिससे वो डार्क की शैडो बॉल को तोड़ देते हैं। ये देख के एस बहुत ज़्यादा शौक रहते हैं। एस तो भी अपने डार्क से है ना हॉरन हाउंड अटैक यूज़ कर बोलता है। डार्क ऐसे ही करता है, डार्क हॉरन हाउंड अटैक का यूज़ करता है और ये दोनों ही अटैक्स आपस में टकराते हैं, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इसके बाद फाइनली स्मोक हट जाता है। स्मोक हटने के बाद हम देखते हैं कि एस का डार्क स्काई में चला जाता है और स्काई में जाने के बाद डार्क का यूज़ करता है डार्क पल्स अटैक का। ये अटैक उनके ऊपर लग जाता है, जिससे छोटे छोटे टॉय डार्क पोकेमॉन्स डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद टॉय 10 डार्क पोकेमॉन्स यूज़ करते हैं थंडरबोल्ट अटैक का। ये अटैक डार्क के ऊपर लग जाता है, जिससे एस का डार्क ग्राउंड पे गिर जाते हैं। डार्क नीचे गिर जाता है। जैसे ही डार्क नीचे गिरता है, ऐस इसको लेके बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। ऐस डार्क से बोलते हैं, डार्क उठो, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते हैं, तुम्हें उठना होगा। ऐस ना बोलते ही डार्क उठ जाता है। इसके बाद जैसे ही डार्क उठता है, डार्क यूज़ करता है हाइपर बीम अटैक का। यह अटैक टॉय 10 डार्क के पोकेमॉन के ऊपर लग जाते हैं, लेकिन ये अटैक उनके ऊपर काम नहीं करता। इसके बाद वो डार्क की हाइपर बीम को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और डार्क के ऊपर हाइपर बीम अटैक का यूज़ कर देते हैं, जिससे डार्क नीचे गिर जाता है और डैमेज ले लेता है। इस चीज़ को देख के ऐस बहुत ज़्यादा शौक रहता है। ऐस बोलते हैं, डार्क है क्या तुम ठीक हो। तभी ऐस का डार्क उठ जाता है और वो अपने डार्क के ऊपर मिट्टी लग जाती है, जिसके बाद डार्क मिट्टी को साफ करता है और ऐसे बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसे भी डार्क से बोलते हैं, डार्क अभी ऑरा स्पेयर अटैक का यूज़ करो। तभी डार्क ऐसे ही करते हैं, डार्क ऑरा स्पेयर अटैक का यूज़ करते हैं। ये अटैक सीधा जाके टॉय 10 डार्क पोकेमॉन के ऊपर लग जाते हैं, लेकिन ये अटैक उनको कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सब लोग नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिर के डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऐसा अपने डार्क से बोलते हैं, डार्क अभी उन लोगों के पास जाओ और फायर पंच अटैक का यूज़ करो। ऐस का डार्क हैसियत है, डार्क एक एक टॉयस पोकेमॉन के पास जाता है और फायर पंच अटैक का इस्तेमाल करता है। ये अटैक उनके ऊपर लग जाता है और डार्क एक एक करके सबके ऊपर फायर पंच मारना शुरू कर देता है। डार्क ही रुकता नहीं और एक एक करके सबको फायर पंच मारने लगता है और उन सबको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में डार्क एक एक करके सबको अच्छी टक्कर देता है। इसके बाद इनमें से एक टॉय पोकेमॉन डार्क को पकड़ लेता है, लेकिन डार्क अपने पावर का यूज़ करते हैं। वो उसके ऊपर फायर पंच मारता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी दूर जाके गिरता है।
इसके बाद डार्क राय यूज़ इसके बाद ऐसा अपने डार्क राय से बोलता है डार्क ओके डार्क राय, चलो उस बैटल को ख़त्म करते हैं, अपनी पूरी पावर का यूज़ करो, अभी ड्रीम मीटर अटैक का यूज़ करो। डार्क राय ऐसे ही करता है, इसका डार्क राय ड्रीम मीटर अटैक का इस्तेमाल करते हैं और ये अटैक उनके ऊपर मार देता है, जिससे वो पोकेमॉन्स उड़ जाते हैं। मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऐसा अपने डार्क राय से है ना ड्रीम मीटर अटैक यूज़ क्यों बोलता है। डार्क राय ड्रीम मीटर अटैक का यूज़ करते हैं और ये अटैक उनके ऊपर लग जाता है, लेकिन इस अटैक से उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो सब लोग उठ जाते हैं, जिसको देख के ऐश बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। ऐश भी देख के बहुत ज़्यादा शौक रहता है। ऐश बोलता है ये क्या, ये पोकेमॉन सो तो गए थे, अभी उठ कैसे गए। ऐश को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा था। ऐश अपने डार्क राय से बोलता है डार्क राय अभी डार्क पंच अटैक का यूज़ करो। ऐश का डार्क राय ऐसे ही करता है, ऐश का डार्क पंच अटैक का यूज़ करते हैं और ये अटैक उनके ऊपर मार देता है, लेकिन वो पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो डार्क राय के इस अटैक को डॉज करते हैं। इसके बाद वो डार्क राय का हाथ पकड़ लेते हैं और डार्क राय को नीचे गिरा देते हैं। ऐसे देख के बहुत ज़्यादा शौक रहते हैं। ऐश भी देख के बहुत ज़्यादा शौक रहते हैं। ऐश बोलते हैं डार्क राय क्या तुम ठीक हो। तभी डार्क राय हमेशा रिलाता है, लेकिन तभी अचानक एक काफ़ी बड़ी बीम आ जाती है और ये बीम सीधा जाके डार्क राय के ऊपर लग जाती है, जिससे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। धमाके की वजह से चारों तरफ स्टेडियम में स्मोक ही स्मोक फिर जाते हैं। उस जगह पे चारों तरफ स्टेडियम में धुआं धुआं फैल जाते हैं। धुएं की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। जैसे ही स्मोक साफ होता है, स्मोक के साथ हम क्या देखते हैं कि ऐश ये देखिए बहुत ज़्यादा शौक रहता है। ऐश भी देखता है कि डार्क राय ज़मीन पे पड़ा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका था। ऐश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसी बीम थी और ये किसने इस्तेमाल की, क्योंकि ऐसी बीम तो ये टॉयज पोकेमॉन इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर ये बीम लगी कैसे और ये किसने इस्तेमाल की। ऐश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करें। ऐश डार्क राय से बोलता है डार्क राय क्या तुम ठीक हो, लेकिन डार्क राय कोई जवाब नहीं देता और वो ज़मीन पे ही पड़ा होता है और वो उठने की हालत में बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसी इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। इसके बाद ऐश जैसे ही ऐश का डार्क राय उठ जाता है, जिसको देख के ऐश बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ऐश डार्क राय से बोलता है डार्क राय अभी हाइपर बीम अटैक का इस्तेमाल करो। ऐश का डार्क राय ऐसे ही करते हैं, वो हाइपर बीम अटैक का इस्तेमाल करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक डार्क राय दोबारा नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिरने के बाद डार्क राय के अचानक दोनों ही हाथ बांध देते हैं। वो टॉयज पोकेमॉन डार्क राय का हाथ पकड़ लेते हैं और वो डार्क राय को हवा में उठा लेते हैं और डार्क राय को उठा के वो वॉल पे फेंक देते हैं। डार्क है तभी एक बहुत ही बड़ी वॉल से टकराता है और जैसे ही डार्क है एक बहुत बड़ी वॉल से टकराते हैं, वो टकरा के नीचे गिर जाता है और बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है, जिसको देख के ऐश बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। डार्क है अब तक काफ़ी डैमेज हो चुका था।